द्विघात बहुपद। आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। पहले मैंने बताया था कि x का जो रूट होता है वो कैसे निकालते हैं। मैं आज आपको वो बता के दिखाऊंगा कि रूट कैसे निकालते हैं। और इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य यानी कि रूट्स निकालने हैं, x की दो वैल्यू निकलेगी उसको निकालना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच कीजिए। जो रूट निकलेगा और जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कोफिशिएंट निकलता था उनके बीच का रिलेशन बताना है कि वो सही है या गलत है, वो हमें दिखाना है। इसमें थोड़ा सा वीडियो टाइम टेकिंग होगा, पर आपको कभी दोबारा इस क्वेश्चन को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x² + 7x + 10 = 0। द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, x का रूट कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो 7 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। इट मीन्स 7 को जो 2 पार्ट में जो डिवाइड करेंगे उन दोनों को जोड़ने के बाद 7 आ जाए और गुना करने के बाद इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 10x²। गुना करने के बाद इतना आ जाए और जोड़ने के बाद इतना आ जाए। तो देखते हैं, अगर हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम 10 का फैक्टर करके देख लेंगे। 10 का फैक्टर 2 और 5, 2 5 = 10, 2 और 5 मिल के 7 बनता है। तो हमें पता चल गया कि 7 का जो 2 पार्ट डिवाइड होगा वो 2 और 5 में ही होगा, क्योंकि गुना करने के बाद 10 आ रहा है। x² और प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। 2x + 5x + 10 = 0। अब यहाँ से इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन पार्ट आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे। x यहाँ बचेगा कितना, x × x, x² + x × 2, 2x प्लस यहाँ से 5 कॉमन कर लेते हैं। x × 5, 5 + 5 × 2, 10। अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से इसको कॉमन कर लेते हैं। बचेगा क्या, x और 5, x + 5 = 0। अब यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x का जो रूट है वो निकल जाएगा। x + 2 = 0, x = -2, और दूसरा है x + 5 = 0, x = -5। ये हमारा 2 रूट निकल गया। और हमने कल बताया था कि जो रूट है उसी को हम अल्फ़ा और बीटा, इसको मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब हम चेक करेंगे, हमने पढ़ा था अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है -2 और बीटा क्या है -5। -2 + -5 -b/a। b की वैल्यू कितनी है 7। b क्या होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो b का यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और a का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो 1 है। और डिवाइड इसको जोड़ते हैं, -2 - 5 = -7। ये हो जाएगा -7 = -7। इसका मतलब जो हमने ये वैल्यू निकाली है वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। दूसरा एक निकाला था अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा × बीटा -2 × -5 = c/a। c अचर पद, 10/a x² का कोफिशिएंट 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 5 10 = 10। ये बराबर है। इसका मतलब जो हमने x का जो कोफिशिएंट, x का जो रूट निकाला है वो एकदम से सही निकाला है। ये हमारा प्रूव हो गया। दैट्स इट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।